और लड़की भी ना प्यार को सीरियस लेती है, 100 में से 99 को धोखा देती है। बस एक ही से सच्ची प्यार करती है, बाकी 99 को धोखा देती है। तो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आपका प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत है। तो आज हम चारों वेदों के बारे में आपको हम बता रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये मेरा वादा है कि आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, वेद होता है क्या। तो मैंने कल बताया था कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर कोई है तो वो है वेद, और वेदों में सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। तो वेद का अर्थ होता है महत्व ज्ञान, यानी कि बृहत ज्ञान और पवित्र ज्ञान। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान और महत्व ज्ञान। और वेद से ही हम सारे वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी उपलब्ध करते हैं। और उसके बाद है वेदों की संख्या 4 बताया गया था। कल मैंने बोला था कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यानी वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यानी कि सबसे प्राचीन वेद हो गया ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला वेद यानी आधुनिक वेद जो है वो अथर्ववेद हो गया। तो देखिए, वेद का जो है संकलन किया गया था, ना कि इसका रचना किया गया था, क्योंकि वेद को जो है संकलित किया गया था विभिन्न प्रकार के स्रोतों से उपलब्ध करके। तो इनके संकलन कर्ता जो थे वो थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और आप पूरा नाम याद ना रहे तो शॉर्ट में आप वेदव्यास भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गया वेद के रचनाकार और वेदों की संख्या 4। तो चलते हैं सबसे पहले वेद यानी कि ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में साथियों, यह जो है सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेदिक काल की जानकारी भी आपको ऋग्वेद से ही प्राप्त होगी, क्योंकि ऋग्वेदिक आर्य जो आए थे लगभग 1500 ईस्वी पूर्व, और उसी समय जो है उसी काल में जो है ऋग्वेद की रचना भी हुई थी। इसीलिए ऋग्वेदिक आर्यों की जानकारी का स्रोत भी ऋग्वेद ही है। तो इसमें देखिए, ऋग्वेद कहा जाता है किसे, सबसे पहले जानेंगे। तो ऋग्वेद कहा जाता है ऋचाओं या श्लोकों, यानी ऋचाओं या श्लोकों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ऋचाओं या श्लोकों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो इसमें जो है मंडलों की संख्या कुल मिला के 10 है, और 10 मंडलों में कुल मिलाकर सूक्तों की संख्या तो 1028 है। यानी विभिन्न मंडलों में सूक्तों की संख्या विभिन्न प्रकार का है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो इन सूक्तों में कुल मिला के मंत्र या ऋचाएं की संख्या, कुल मिला के मंत्र या ऋचाओं की संख्या, मंत्र या ऋचा एक ही हुआ, 10,462 है, जिसे आप लगभग में 11,000 कह सकते हैं। यानी ऋचाएं की संख्या 10,462 और मंडल कितने हैं 10 ऋग्वेद में, और सूक्तों की संख्या जो है 1028 है। उसके बाद चलते हैं, ऋग्वेद के जो है पढ़ने वाले ऋषि मुनि को इनके ऋग्वेद के ऋचाओं जो हुआ मंत्र, इनके उच्चारण करने वाले जो होते हैं ऋषि मुनि, उन्हें होत्री या हाता कहा जाता है। ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को, यानी इनके पाठ करने वाले ऋचाओं को, ये जो है होत्री या हाता कहा जाता है। और उसके बाद ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। तो 10 मंडल में आइए तीसरे मंडल में, तीसरा मंडल जो है वो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और वो गायत्री मंत्र आपको पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो वो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लिखित है, और वो गायत्री मंत्र जो है प्रसिद्ध सूर्य देवता या सावित्री जिसे बोलते हैं उसको समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता या सावित्री को समर्पित है। सावित्री यानी सूर्य देवता का ही दूसरा रूप है सावित्री, यह प्रकाश का देवता है। सूर्य का ही दूसरा रूप सावित्री है, और यह गायत्री मंत्र जो है इसी को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना किया गया था विश्वामित्र के द्वारा, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, और गायत्री मंत्र के जो है रचनाकार वह है महर्षि, यानी ये विश्वामित्र गुरु जी थे। उसके बाद ऋग्वेद के 7वें मंडल में चलते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देवता, ये जो है 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित किया गया है, इन्हीं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद के प्रसिद्ध घटना जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ था, उस ऋग्वेदिक काल में वो युद्ध हुआ था परुशनी या रावी नदी के तट पे। यानी ये जो है रावी या जिसे परुशनी नदी बोलते हैं, उन्हीं के तट पर जो है 10 राज का युद्ध हुआ था। 10 राज का युद्ध क्या था? एक तरफ जो है ये आर्य के जो कबीले आए थे, यानी आर्य जो भारत में आए थे वो विभिन्न कबीलों में बट गया था, विभिन्न समूहों में। तो उनके विभिन्न समूह को जो है कबीले कहा जाता था। तो उन्हीं में जो है कबीलों के बीच में युद्ध हुआ था, दशराज का युद्ध। तो दशराज के युद्ध में एक तो थे सुदास, ये ऋग्वेद के एक कबीले थे सुदास, और एक तरफ थे 10 राजा। यानी ऋग्वेद के सुदास जो थे भरत थे, इनके सुदास के कबीले जो थे नेतृत्व करते भरत, इनके भरत कबीले थे, और वो जो है 10 राजा जो थे वो अन्य जो है कबीले आर्य के थे, उनके तरफ से 10 राजा थे, और इसके सुदास के तरफ से जो है नेतृत्व कर रहे थे भरत कबीले, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि वो ऋग्वेद के जो है भरत कबीले, उन्हीं के नाम पर जो है भारत का नाम रखा गया भारत। तो वही बात देखिए आप आज सिद्ध हो रहा है। तो सुदास के तरफ से थे गुरु वशिष्ठ, और 10 राजाओं के तरफ से थे गुरु विश्वामित्र। तो यानी इनको जो है सलाह दे रहे थे गुरु विश्वामित्र 10 राजा को, और सुदास के तरफ से जो भरत थे उनको जो है सलाह दे रहे थे गुरु वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ के तरफ से जो भरत थे उनका जीत हुआ, और ये 10 राज जो थे 10 जन उनका हार हुआ। तो इन्हीं के नाम पर कहा जाता है, ये जीतने के बाद जो है भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गया और पूरे भारत में अपना प्रभुत्व जमा लिया था, और इसी के नाम पर कहा जाता है कि भरत जो है भारत का नाम भारते के नाम पर पड़ा है। लेकिन कालांतर में कल मैंने बताया था कि महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि दुष्यंत और उनसे जो है दुष्यंत और रानी शकुंतला से एक पुत्र भरत हुआ था, उनके नाम पर भारत रखा गया। तो वो बात उधर महाभारत की बात है, पुराणों की, महाकाव्य की। तो ये अभी ऋग्वेद में हम चल रहे हैं। उसके बाद ऋग्वेद के 8वें मंडल आता है। इनमें जो है 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाएं को खिल कहा जाता है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हाथ से लिखा गया ऋचा है, मंत्र है, उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें खिल कहा जाता है। उसके बाद आता है ऋग्वेद के 9वें मंडल। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है वरुण देवता का उल्लेख मिलता है। तो साथियों, ऋग्वेद के 7वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है, और ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है देवता वरुण का उल्लेख मिलता है, समर्पित है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख, 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख, और ऋग्वेद के 7वें मंडल में देवता वरुण का जिक्र है। उसके बाद चलते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक है पुरुष सूक्त। मैंने 1028 सूक्त के जो बोला था उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है एक पुरुष सूक्त है, जिनका जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन किया गया है। और इस पुरुष सूक्त के अनुसार जो है
आर्य के 4 समाज थे, यानी आर्य जो है चातुर्वर्ण समाज में विभाजित था, और वो समाज था इनका, यानी इनके समाज जो थे आर्य के 4 भागों में विभाजित थे, और इनका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। तो यह जो है 4 वर्ण इसका, यानी 4 समाज इस प्रकार से था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी इनका समाज जो थे आर्य का 4 भाग में था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद है ऋग्वेद के में जो है एक वामन अवतार का नाम आपने सुना होगा। वामन अवतार जो है विष्णु के 18वें अवतार में जो है काफी प्रसिद्ध है। ये सबसे पहला अवतार है विष्णु के 18वें अवतार में। इसमें जो है भगवान विष्णु ने राजा बलि से मांगा था, तो उन्होंने 3 पग दिया था, और 3 पग में उन्होंने धरती, आकाश और पाताल यानी तीनों लोक को जो है जीत लिया था। तीनों यानी 3 पग में जो है तीनों लोक को इन्होंने 3 लोक को जो है अपने 3 पग में नाप लिया था। तो वह इस कारण से ये प्रसिद्ध है, और इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद में जो है भगवान इंद्र के लिए 250 ऋचाएं या मंत्र का रचना किया गया है, जबकि अग्नि के लिए मात्र 200। यानी इंद्र के लिए कितने ऋचा है? 250, 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं का वर्णन है। यह भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित शब्द पूछा जाता है, कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जो वर्णित शब्द है वो है गौ शब्द का उल्लेख। 176 बार किया गया है ऋग्वेद में गौ शब्द यानी गाय शब्द का उल्लेख। और ऋग्वेद में गाय को जो है अधन्य कहा गया है। अधन्य यानी इसे न मारे जाने योग्य के श्रेणी में रखा गया। तो न मारे जाने योग्य के श्रेणी में रखा गया। और अधिकतर जो है ऋग्वेद में के काल में जो है युद्ध का कारण गायों के लिए ही होता था। उसके बाद जो है ऋग्वेद में कुल मिला के 25 नदी का वर्णन मिलता है। 25 नदियों में जो है सर्वाधिक वर्णन यानी सिंधु है। ऋग्वेद के 25 नदी में जो वर्णन है, 25 नदी का जिक्र है, उनमें सर्वाधिक बार जो वर्णन हुआ है वो हुआ है सिंधु का, जो कि अगिनत है, इसका गिनती नहीं है। और ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी, आप इसको कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को, ना कि गंगा को मारना है भाई, क्योंकि गंगा भारत की पवित्र नदी है, लेकिन ऋग्वैदिक काल की जो है पवित्र नदी सरस्वती है। ये बात को ध्यान में एकदम रख लीजिए, कंफ्यूजन ना रखिए। और उसके बाद जो है ऋग्वेद में जो है पवित्र नदी सरस्वती हो गया, और ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक नदी जो है वर्णन जो है सिंधु का है, लेकिन गंगा और यमुना का वर्णन गंगा और सरयू का वर्णन 1 बार मिलता है, जबकि यमुना का वर्णन 3 बार मिलता है। तो गंगा और सरयू का वर्णन केवल 1 ही बार किया गया है ऋग्वेद में, जबकि यमुना का वर्णन जो है 3 बार किया गया है। गंगा और सरयू का वर्णन 1 बार किया गया है, जबकि यमुना का वर्णन 3 बार किया गया है। और उसके बाद जो है सर्वाधिक बार जो है वर्णन किया गया है सिंधु का। सर्वाधिक बार वर्णन सिंधु का, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। तो कंफ्यूजन इसमें ना कीजिए। अब हम आपको चलते हैं, इसके बाद अगले वेद में प्रवेश करते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको इतना समझ गया होगा कि वेद 4 होते हैं, इनका अर्थ महत्व ज्ञान होता है, और ये वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं, और प्राचीन वेद ऋग्वेद हैं, और बाद वाले वेद अथर्ववेद हैं। तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, ऋचाएं या मंत्र 10,462। तो उम्मीद है कि ये आप बात समझ गए होंगे। अब हम आपको अगले वेदों में ले चलते हैं। तो अगले वेद मेरा इस प्रकार से है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है यह वेद कर्मकांड प्रधान है, क्योंकि कोई भी कर्म करता है क्रियाक्रम, तो उसमें जो है यजुर्वेद का सहारा लिया जाता है। यानी कोई भी क्रियाक्रम करने में यजुर्वेद का सहारा लिया जाता है। इसलिए यह वेद जो है कर्मकांड यानी यज्ञ कर्म जो है यह प्रधान है। और उसके बाद
इसके जो उच्चारण करते हैं मंत्र को, यानी इसके पाठन करने वाले को जो है अथर्वयु कहा गया है। यजुर्वेद के ऋचाओं को या इनके मंत्र के उच्चारण करने वाले को अथर्वयु कहा गया है। और यह वेद जो है 2 भाग में बटा हुआ है। और यह वेद जो 2 भाग में है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यानी यह एक ऐसा वेद है जिनका जो है निर्माण यानी रचना 2 खंड में हुआ है, गद्य और पद्य। यानी यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य 2 भागों में रचना किया गया है। बाकी किसी भी वेद का जो है 2 भाग में रचना नहीं किया गया है। केवल यजुर्वेद ही है जिसका कृष्ण यजुर्वेद गद्य हुआ और शुक्ल यजुर्वेद पद्य हुआ। यानी इनका जो है रचना गद्य एवं पद्य 2 भागों में हुआ है, दोनों भागों में। उसके बाद ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का जो है हिंदी में अनुवाद, यानी ऋग्वेद और यजुर्वेद का जो है हिंदी में अनुवाद करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के स्थापना किया था। तो यह जो था ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था दयानंद सरस्वती। उसके बाद आते हैं सामवेद। सामवेद में साथियों साम का अर्थ होता है गायन, ग्वाया का योन गायन। सामवेद में साम का अर्थ ही होता है गायन। तो और इसीलिए जो है इस वेद को यानी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि सामवेद में साम का अर्थ ही होता है, साम का अर्थ ही होता है गायन यानी गीत। तो यह भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इनके जो है ऋचाओं को या मंत्र को जो गाते हैं उनको यानी इनके ऋचाएं या मंत्र के उच्चारण करने वाले को या गाने वाले को उद्गात या उद्गाता यानी उद्गात या उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद ये सामवेद के गाने वाले को या इनके मंत्र के उच्चारण करने वाले को उद्गात या उद्गाता कहा जाता है। इसके बाद है ऋचाएं या श्लोक। तो इनमें जो है कुल मिला के 1549 जो है ऋचाएं या श्लोक या मंत्र है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं या श्लोक या मंत्र हैं। उसके बाद आते हैं अथर्ववेद। आपको पता है कि सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद जो है ये अथर्ववेद है। और अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद में अथर्व का अर्थ ही होता है, ये अथर्व का अर्थ ही होता है पवित्र जादू। अथर्ववेद में अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। तो यह वेद जो है इनका रचना जो है अथर्वा ऋषि ने किया था। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। और अथर्ववेद में अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, इसीलिए इसे जादू टोना वाला वेद भी कहा जाता है। और जो है अथर्वा ऋषि ने किया। और इनमें कुल मंडलों की संख्या जो है 20 है और सूक्तों की संख्या 731 है, जो कि ऋग्वेद में 1028 था। और इनके मंत्र और ऋचाएं जो है 5839 हैं। उसके बाद यह वेद जो है रोग निवारण प्रधान है। इसमें जो है यानी इनमें जो है अथर्ववेद में विभिन्न चीजों का वर्णन किया गया है, जिनमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, आशीर्वाद, स्तुति, औषधि, विवाह, प्रेम, राजकर्म, अंधविश्वास, झूठा सच्चा, अंधविश्वास, जादू टोना। अब जादू भी देखते हैं, अंधविश्वास कर देता है तो वो अथर्ववेद का सहारा लेता है। और इसमें प्रेम का जिक्र है, विवाह का जिक्र है, राजकर्म का जिक्र है, औषधि का जिक्र है, तंत्र मंत्र का जिक्र है, रोग निवारण का है, झाड़ फूक का वर्णन है। और यह जो है ये अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की या लड़कियों के जन्म की निंदा करता है। यह ऐसा वेद है जो लड़कियों की जन्म का निंदा करता है। और अथर्ववेद में मंत्र के उच्चारण करने वाले को, इनके ऋचाओं के उच्चारण करने वाले को ब्राह्मण कहा गया है भाई। अथर्ववेद में मंत्र के या इनके ऋचाओं के वर्णन करने वाले को, उच्चारण करने वाले को ब्राह्मण कहा गया है। और अथर्ववेद में 2 संस्थाएं होती थी, सभा और समिति। इनको जो है अथर्ववेद में
प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। यानी सभा और समिति नामक जो संस्था थी, इसे अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मैं नमस्कार करता हूं। आज का ये मेरा इतना ही टॉपिक रहेगा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको इनसे संबंधित इसका उपवेद, जो भी वेद हुआ, और उसके उच्चारण करने वाले जो होंगे उसके बारे में बताऊंगा ट्रिक्स के माध्यम से।